रात का समय था और घने जंगल के बीच से एक पुरानी ट्रेन धीमी रफ्तार से गुजर रही थी। ट्रेन के अंदर ज्यादातर डिब्बे खाली थे, सिर्फ कुछ यात्रियों के अलावा। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। स्टेशन मास्टर ने कहा था कि यह ट्रेन अंतिम बार कई साल पहले इस रास्ते से गुजरी थी और उसके बाद कभी नहीं लौटी। फिर अचानक एक रात बिना किसी चेतावनी के यह ट्रेन दोबारा ट्रैक पर आ गई थी। राजू, जो ट्रेन में सफर कर रहा था, उस रात जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचने के लिए इस ट्रेन में चढ़ गया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, अजीब घटनाएं होने लगी। ट्रेन के डिब्बे में बैठे यात्री एक एक करके गायब होने लगे। पहले उसने सोचा कि वे अगले स्टेशन पर उतर गए होंगे, लेकिन जब ट्रेन बिना रुके चलती रही तो उसे अजीब लगने लगा। राजू ने इधर उधर देखा, अब डिब्बे में वह अकेला रह गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उठकर दूसरे डिब्बों में जाकर देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। तभी अचानक ट्रेन की लाइटें बंद हो गईं और चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और इधर-उधर रोशनी डालने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी आगे डाली, उसने देखा कि सामने की सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी हुई थी। वह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राजू ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन की दीवारों से अजीब सी खड़खड़ाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर वार कर रही हो। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और तभी ट्रेन की खिड़कियों से जोर की ठंडी हवा चलने लगी। राजू को लगा जैसे वह ट्रेन अब किसी और ही दुनिया की ओर जा रही थी। वह चीखने लगा, पर उसकी आवाज दब गई, जैसे कोई उसे सुन नहीं सकता था। ट्रेन अब एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जो न कहीं जाता था, न कभी खत्म होता था। राजू को महसूस हुआ कि यह ट्रेन भूतिया है और जो भी इसमें चढ़ता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। उसके बाद राजू का क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। पर लोग कहते हैं कि आज भी जब वह ट्रेन रात में उस पुराने ट्रैक से गुजरती है, तो उसमें से यात्रियों की चीखें और दरवाजों की खड़खड़ाहट की आवाजें आती हैं, जो उस डरावनी रात की याद दिलाती हैं।